जय श्री राम भक्तों। अभी इसी समय आप केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, कनक भवन अपने किसी भी पसंदीदा धाम की यात्रा कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। और जो आपको फल मिलेगा वो आपको अनंत गुना ज़्यादा फल मिलेगा, अनंत गुना। कई साधकों के हमारे पास कमेंट आते हैं, आज भी कमेंट आया कि हम केदारनाथ जाना चाहते हैं लेकिन अभी स्टूडेंट हैं, घर वाले परमिशन नहीं देते, तो कैसे जाएं। कल परसों भी एक प्रिया शर्मा का कमेंट आया कि हमें यात्रा करनी है, वो कनक भवन जाना चाहते हैं, तो कैसे जाया जाए ऐसी स्थिति में। और कई व्यक्ति बुजुर्ग होते हैं, वो चाहकर भी नहीं जा पाते, किसी के पास पैसे की समस्या है, किसी के पास कोई और समस्या है, किसी के पास समय नहीं है और जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, आप बिल्कुल जा सकते हो और आपको जो जाने से फल मिलेगा ना वहाँ पर, यानी कि आप शरीर के द्वारा वहाँ जाओगे तो हो सकता है कि आपको कम फल मिले, लेकिन जैसे हम बताएंगे वैसे आप जाओगे तो आपको अनंत गुना, लाख गुना ज़्यादा फल मिलेगा। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि जब भी आप ध्यान करते हैं या नाम जप करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी आपको एक जगह बैठ जाना है और बैठ करके अपने मन को शांत करना है। अपनी आती जाती सांसों को देखना है 2-4 मिनट के लिए। जब आपका मन शांत होने लगे, आपकी सांसें नॉर्मल हो जाएं, उस समय आपको अपने आज्ञा चक्र में ध्यान को लेके जाना है। आज्ञा चक्र मतलब दोनों बाहों के बीच में। तो उस समय जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे चला जाएगा तो सबसे पहले तो प्रभु को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं केदारनाथ धाम या जहाँ भी आप जाना चाहते हो उसकी यात्रा करना चाहता हूँ, कृपा कीजिए मुझ पर। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो केदारनाथ कभी नहीं गए तो कोई बात नहीं, किस तरह का है वो नेट से निकाल लें आप। उसकी जो वहाँ का मतलब जो भवन है, केदारनाथ का जो धाम है, उसकी पूरी की जहाँ पे दर्शन करते हैं उस जगह को आप पहले नेट पे देखें। और उसके बाद, और ना भी देखेंगे तो जो उच्च कोटि के साधक हैं उनको तो अपने आप ही दर्शन हो जाएंगे। तो आप मन के द्वारा वहाँ जाएं केदारनाथ और ऐसा फील करें यहाँ पे कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और पहुँच करके मैं केदारनाथ धाम में प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। ऐसे ही अमरनाथ भी जा सकते हैं, ऐसे ही बद्रीनाथ, ऐसे ही कनक भवन, ऐसे ही और किसी भी आपका जो पसंदीदा धाम है उसमें जा सकते हैं। अब देखो, आप बैठे अपने घर हो लेकिन आपका मन वहाँ पहुँच गया, और मन ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मन चाहिए भगवान को। गीता में भगवान ने कहा कि मुझे मन दे दो, तन से चाहे तुम कुछ करो। अब मन आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ पहुंचा दिया तो भगवान आपसे खुश हो गए, क्योंकि आपका मन वहाँ है। शरीर तो कहीं भी रहे, शरीर का क्या है। अब मान लो आप शरीर के द्वारा वहाँ चले गए यात्रा पे, और जब आप दर्शन कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद भी अगर आपका मन वहाँ नहीं है ना, तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। भगवान उससे खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर आपका वहाँ है, मन कहीं आपके घर में आ गया या कहीं और चला गया। तो मन जरूरी है। मन से आप कहीं से भी मन के द्वारा भगवान के किसी भी धाम के दर्शन कर सकते हैं। आपको अनंत गुना ज़्यादा फल मिलेगा जो शारीरिक करोगे उसकी बजाय। तो आप, ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे कोई जवान हो, कोई भी अगर यात्रा करना चाहता है तो उसकी मानसिक तस्वीर अपने अंदर बनाएं और वहाँ ऐसा फील करें कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। क्योंकि एक मानसिक तस्वीर के जो 1000 शब्दों में जो प्रभाव होता है वो केवल एक मानसिक तस्वीर का होता है, और भगवान को केवल मन चाहिए। तो आप अपनी इच्छा को घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं, अभी इसी समय। देरी का भी कोई काम नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप ऐसा करके देखें और आपको वो परमानंद की प्राप्ति होगी जो आपको हो सकता है वहाँ जाने के बाद भी ना हो। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।